हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारत के इतिहासकार और उड़ीसा के इतिहासकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक महापुरुष बनाए दिए, एक भक्त रूप में उनको बनाए दिए। उन्होंने भगवान रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाए। कहा इतिहासकार भक्त नहीं है, भगवान को पहचान भक्त ही कर सकता है। और तथाकथित अज्ञानी व्यक्ति, जनरल व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को भगवान बना देता है। अब बुद्धिजीव भगवान को साधारण मनुष्य बना देता है। इसलिए भगवान के बारे में जो ज्ञान है लोगों को, भगवत ज्ञान है, जिसको भगवान के स्वरूप क्या होता है, भगवान का अर्थ क्या होता है, ये बारे में आम व्यक्तियों को पहचान नहीं हो पाता, जान पाते नहीं, कारण वो शास्त्र से अनभिज्ञ। जनरल बात है, भगवान कलयुग में आए, गौरांग महाप्रभु रूप में, चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हम लोग भी पढ़ते थे इतिहास में, भक्ति का युग कहते आज को 500 साल पहले समय को भक्ति युग कहा जाता है। कारण भक्तों की कई उसी तथा के समय भक्तों की प्रकट हुए हैं। और वो कई भक्त जिस समय हुए थे, उसी समय भगवान के मध्य प्रकट हुआ था। और वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं श्री जगन्नाथ, भगवान राम जी, और दूसरा कोई नहीं। जय जगन्नाथ, जय कृष्णा, सही श्री गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु में आए। चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में वो भक्त के अवतार लिए थे। भक्त अवतार होने के नाते अपने को कभी भगवान रूप में प्रस्तुत नहीं करते थे, किंतु उनकी लीला, उनके कार्य भगवान अलौकिक होता है। भगवान कहे गीता में, मेरा जन्म कर्म दिव्य होता है, जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। कोई भी भक्त हो इस संसार में, पशु पक्षियों को हरिनाम कीर्तन नहीं करा सकता है, पशु पक्षियों के मुख में हरि कीर्तन करा नहीं सकता, कि प्रेम प्रकट नहीं कर सकता, राधा कृष्ण की प्रेम प्रकट नहीं कर सकता पशु पक्षियों के अंदर में। पत्थर को पिघाल नहीं सकते। ये भगवान की प्रेम में पत्थर पिघलता था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, उड़ीसा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 26 साल लीला किए थे। 26 साल नवद्वीप मायापुर में लीला किए और 26 साल जगन्नाथपुरी में रहकर लीला किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना स्वरूप को दर्शन कराते हुए सर्व भट्टाचार्य को दर्शन कराए, षड़भुज गौरांग रूप में दर्शन कराए, दिखाए थे। आज ही से विग्रह जगन्नाथपुरी में पूजा भी होता है षड़भुज गौरांग रूप में। षड़भुज गौरांग रूप में दिखाने का उद्देश्य था, वही कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते, मैं वही कृष्ण हूं, वही राम हूं, आज दंड कमंडल धारण करने वाला वही सन्यासी हूं। दर्शन कराए, उसकी विग्रह स्वरूप आज पूजा भी होता है। किंतु उड़ीसा लोग ये बारे में अनभिज्ञ रहे आज तक। दुर्भाग्य यही है, एक मेल्छ मुसलमान को, चांद मियां को साईवा बना करके लोग भजन संध्या गाते, भजन संध्या साई मंदिर रखे, अल्टर में रख कर ही पूजा करते। उनके लिए साई भजन जितना उड़ीसा में आज तथाकथित भजन गायक वो गा रहे हैं, गीतिकार, गीत बनाने वाले साई भजन गा रहे, लिख रहे हैं। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु की भजन आज तक कोई लिखते नहीं, कोई गाते नहीं। इतने बड़े बड़े गीतिकार, संगीतकार हुए हैं, नाम फेमस किए, टीवी चैनल के माध्यम से, रेडियो में प्रसिद्ध हुए, गीतकार के नाम से, संगीतकार के नाम से। हाँ, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाए। जो भगवान और दूसरी जगह समझे न समझे, किंतु अति कम से चैतन्य महाप्रभु लीला स्थली जगन्नाथपुरी में हुए, और उनकी शिव विग्रह जगन्नाथ मंदिर पूजा हो कहाँ है? किसी की कोई भक्तों का पूजा नहीं होता है, वहां भगवान के रूप में पूजा होता है। किंतु इतना होते हुए भी उड़ीसा लोग अनभिज्ञ रहे, जानकारी नहीं मिला। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम में, आलारनाथ में, आपके प्रेम में विग्रह में गिरे हुए
वो शिला में अपनी पिघला हुआ शिला की आज भी प्रतिरूप में पड़ा हुआ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम में गिरे थे, वो पत्थर रूप में वो पिघल गया पत्थर। वो जगन्नाथपुरी क्षेत्र में विराजमान होते हुए भी लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्णा, साक्षात जगन्नाथ रूप में जान नहीं पाए। जय जगन्नाथ, जय कृष्णा, सही गौरांग ये रूप में जान नहीं समझ पाए। ये वीडियो के माध्यम से लोग, विशेषकर उड़ीसा के कलाकार के, संगीतकार की हम निवेदन करते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़िए, भगवान चैतन्य महाप्रभु का भजन गाइए, लिखिए, जिससे जनमानस को पता चले। अब मेलछे की भजन छोड़ो। चांद मियां जो गाय मांस खाने वाले मेलछे था, हाँ, उसकी भजन गाय की क्या संसार को मिलेगा? क्या बड़ो पाखंड धर्मों को फैलाना, पाखंड चीज को बढ़ावा दिया जाता है, इसको छोड़िए। वास्तविकी भगवान चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन गा करके कलयुग में उनका प्रेम को प्राप्ति करिए। कलयुग में यदि कोई कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने के लिए चाहता है, कि जगन्नाथ प्रेम को पाने के लिए चाहता है, कि जगन्नाथ को समझने के लिए चाहता है, भगवान कृष्ण को समझने के लिए चाहता है, कि आध्यात्मिक क्षेत्र में विकास करने के लिए चाहता है, वो गौरांग महाप्रभु के शरण में आना चाहिए। जब तक चैतन्य महाप्रभु के शरण में नहीं आएगा, तब तक आध्यात्मिक विद्या में अपूर्ण रहेगा। कलयुग में राजा गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आकर वो शिक्षा दिए। हम भगवान चैतन्य को क्यों मानेंगे? ये भगवान बेली, चैतन्य महाप्रभु भगवान बेली, हम कैसे मानेंगे? जैसे हम कृष्ण को मानते भगवान रूप में, जगन्नाथ को मानते भगवान रूप में, कि हम जैसा राम जी को मानते, नरसिंह भगवान को मानते हैं, कैसा मानते? शास्त्र से मानते। शास्त्र में लिखा गया भगवान की अवतार, उनकी लक्षण, उनकी लीलाएं, उनकी कथा हम शास्त्र में पढ़ते सुनते। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा, चैतन्य महाप्रभु की संकेत तो शास्त्र में वर्णन है। और कौन सा शास्त्र में? वेद प्रमाण शास्त्र, वैदिक शास्त्र में इसकी प्रमाण है। हमारे आचार्य लोग उसको पुष्टि करते, बताते। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुआ है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख के आगे भगवान चैतन्य महाप्रभु की अवतारवारी में नंद बाबा को गर्गाचार्य नामकरण करते, कृष्ण के नामकरण में कहा रहे, ये जो बच्चा आपके जो बच्चा ये है, ये अभी कृष्ण रूप में आए हैं, ये और 3 युग में अलग अलग रूप लेके वर्णन करते हैं। भगवान 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एक पुरुष अवतार, एक लीला अवतार, एक युग अवतार, एक मनोन्तर अवतार, एक शक्ति आवेश अवतार। भगवान का हजार अवतार है, अनंत अवतार है, किंतु इसमें 6 प्रकार के 6 टाइप के 6 टाइप के अवतार होते हैं। एक होता है युग अवतार। हर युग में भगवान एक एक वर्णन लेके, रूप कलर लेके वर्णन में आते हैं। और कौन सा वर्णन में आते हैं, वही बात को गर्गाचार्य बोल रहे हैं। ये जो बच्चा आपकी जो अभी कृष्ण रूप में आए, कृष्ण वर्ण लेके आए, ये और 3 युग में अलग अलग रूप लेके आते हैं। वर्ण 4 युग में अलग अलग अवतार लेते हैं। आसन्न वर्ण त्रयोध्यास्य गृहस्थ गृत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीतम इदानी कृष्णतागत। इसका अर्थ है, आपका ये पुत्र, गर्ग मुनि कह रहे हैं नंद महाराज को, ये पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार रूप में प्रकट होते हैं। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग, गौरा, लाल तथा पीला धारण किए हैं। अब वह श्याम काले रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में अन्य द्वापर युग शुक्ल तोता के रंग में भगवान रूप में, भगवान रामचंद्र रूप में उत्पन्न हुआ है। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। ये अलग अलग युग में भगवान, सत्य युग में भगवान लेते गौर वर्ण, सफेद वर्ण कहा जाता है।
नर नारायण रूप में भगवान प्रकट हुए थे। सोते कलर थे, सफेद शुक्ल वर्ण लिए थे। भगवान त्रेता युग में रक्त वर्ण रूप में रहे थे। यज्ञपति रूप में भगवान आए, लाल करने थे, कारण यज्ञ सिखाने के लिए। ये भगवान राम जी के बारे में नहीं बता रहा हूं। यहाँ रक्त वर्ण यज्ञपति भगवान का नाम रहे, प्रकट हुए थे, जिन्होंने हवन की सिखाते, यज्ञ करने के लिए सिखाए। कारण चारों वर्ण रूप में भगवान तो एक एक युग में कई अवतार होते, ऐसे नहीं जो सत्ययुग में एक, सत्ययुग में हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। त्रेता युग में भगवान के कई अवतार हुए हैं। परशुराम अवतार वो त्रेता युग में भी था, अलग अलग। किंतु जैसे कलयुग में भगवान एक अवतार थोड़े से हुए। कलयुग में तो भगवान कल्कि अवतार भी होंगे और बुद्ध अवतार भी हुए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु युग अवतार हिसाब से वर्णन होते, उनकी कहा है। हाँ, गौर वर्ण होते सत्ययुग में, माने शुक्ल वर्ण, लाल कर्ण होते त्रेता युग में, और पीला पीत वर्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलि युग में प्रकट हुए। और कृष्णतागत कृष्ण वर्ण रूप में, सांवला रूप में भगवान कृष्ण है। ये चारों युग अवतार में गर्गाचार्य संकेत दे रहे। इससे पता चलता है भगवान चैतन्य महाप्रभु की संकेत मिलता है। इसके बाद में श्रीमद् भागवत की एकादश स्कंद की 5 अध्याय की 32वें श्लोक में नवजोगेंद्र जी बता रहे हैं, निमि महाराज को बता रहे, उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बता रहे हैं। क्या बता रहे? कृष्ण वर्ण तेसा कृष्णम सांग पांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायो जजंती ही सुमेधस। सुमेधस बुद्धिमान व्यक्ति, सुमेधस जो बुद्धिमान लोग होते, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से संकीर्तन की जनक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णन में, तेसा कृष्ण रूप में, पिघला हुआ सोने वर्ण रूप में आए हैं। और कैसा है? सांगो पांगो पार्षदम, कृष्ण पंचतत्वात्मकम भक्त रूप भक्त अवतार भक्ताक्षम नमः भक्त शक्तिकम, 5 स्वरूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु में आए। सांगो पांगो पार्षदम जिसको कहते श्री नित्यानंद महाप्रभु, उनकी बड़ भाई बलदाऊ जी, अद्वैताचार्य भगवान महाविष्णु के अवतार जो थे, गदाधर पंडित जो शिवा, उनकी शक्ति श्रीमती राधारानी स्वयं, और श्रीवास ठाकुर नारद जी की, ये 5 स्वरूप में। जैसे चतुर्था विग्रह में कहते जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी और सुदर्शन, चतुर्था विग्रह, ऐसे ये 5 स्वरूप में गौरांग महाप्रभु पंचतत्व रूप में प्रकट होते हैं। प्रकट होगी कलयुग में लीला करते, इसलिए सांगो पांगो पार्षद लेके आते। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की ये श्लोक में मध्य पुष्टि किया जाता है। ऐसा ही महाभारत में दान धर्म अध्याय में विष्णु सहस्र नाम है। विष्णु सहस्र नाम में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु को उल्लेख किया जाता है। उसमें वर्णन क्या है? सुवर्ण वर्ण हेमांगो बरंगा चंदनांगदी संन्यास कुरुक्षेम शांतो निष्ठा शांति परायण। इसका अनुवाद ऐसा है, अपने आदि लीला में वे सुनहर अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा ही लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति का सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। ये महाभारत में वर्णन किया गया, माने जहां पर विष्णु सहस्र नाम में वर्णन किया। ये उल्लेख किया जाता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रथम उनके 24 साल की जो लीला था, गृहस्थ लीला था, घर में रहने, और 24 साल उन्हें संन्यास लेके लीला करते हैं। और उनकी वर्ण सुवर्ण जैसा ही, उनकी वर्ण पिघला हुआ सोने जैसा कि वर्ण, तब तक कांचन गौरांगी जैसे भगवान राधारानी के भाव, राधारानी के भाव और रूप लेके भगवान कृष्ण आए हैं रस आस्वादन के।
ये बारे में विस्तार रूप में और सब सिद्धांत के शास्त्र के सिद्धांत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत वर्णन किए उन्होंने उल्लेख करते हैं। चैतन्य भागवत में वर्णन किया, चैतन्य मंगल में वर्णन किया गया, भगवान और शास्त्र में उल्लेख अलग अलग शास्त्र में क्या लिखा गया भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में, इसको पढ़िए, जानिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की। और जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में नहीं जाते हैं तब तक आध्यात्मिक विद्या में अपूर्ण रहेगा। भक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। शुद्ध भक्ति गौरांग की शरण बिना, गौरांग की आशीर्वाद बिना कोई भी व्यक्ति कलि युग में शुद्ध भक्ति के ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकता, आध्यात्मिक विद्या सर्वोच्च विद्या सीख नहीं पाएगा। इसलिए मैं सभी की एक वीडियो के माध्यम से जितना गीतिकार हैं, भजन गायक हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु का भजन की गाना चाहिए, उनकी कीर्तन करना चाहिए और उनकी शरण में आना चाहिए, उनकी सिद्धांत पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जीवात्मा का एकांतिक कल्याण हो पाएगा। वो आध्यात्मिक ज्ञान में सर्वोच्चतम स्तर को जा सकता है और भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्ति कर सकता है। ये वीडियो जैसा ही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।